जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कल्याणकारी है। मतलब ये अगर आप इसको सुनते हैं तो भक्ति बढ़ेगी, भगवान से अनुराग बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा कि एक पक्षी को जब राम जी इतना प्रेम कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं। अब ये गौर करने की बात है कि दशरथ जो है पिता है राम जी के, लेकिन राम जी ने उनका अग्नि संस्कार नहीं किया। पर एक मांस भोजी है ना, गिद्ध, जिनका नाम श्री जटायु महात्मा जटायु जी, उनका जो है पुत्रवत अग्नि मतलब पुत्रवत जैसा संस्कार, जैसे पुत्रवत जो पुत्र का मतलब पिता का संस्कार करता है पुत्र, उस तरह संस्कार किया। तो ऐसा जटायु जी क्या किए थे, और उनको पिता शब्द से संबोधित किए हैं श्री राघवेंद्र सरकार। तो रघुनंदन जी ने उनको पिता क्यों कहा और उनका अग्नि संस्कार क्यों किया। तो ये कथा वहां से चालू होती है जब देवासुर संग्राम था, देव और असुर की लड़ाई चल रही थी और महात्मा दशरथ जी इनके देवताओं के पक्ष से युद्ध करने गए। अब युद्ध चालू हुआ, युद्ध के दौरान उनका रथ टूट गया। इस युद्ध को पूरा ब्रह्मांड देख रहा था, उसमें श्री जटायु जी भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महात्मा राजा, इसको कौन सी जरूरत है, अयोध्या जैसी नगरी है ना, वहां कुबेर जैसा भंडार है, सब सुख है, पर ये सब मतलब परोपकार के लिए लड़ने गया है, तो ये टूटने न पाए, गिरने न पाए, है ना। उन्होंने पंख अपना फैलाया और उड़ पड़े, और बहुत विशालकाय थे वो, तो उन्होंने दशरथ जी को पंख में रोक लिया। कुछ विद्वान ये मानते हैं इस कथा को कि एक बार इसी कथा को एक बार अयोध्या नगरी में दशरथ जी ने अपने वहां जो वेद शास्त्री थे और ज्योतिषाचार थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप ये देखो कि ग्रह नक्षत्र जो है अयोध्या के क्या कह रहे हैं इस साल। उन्होंने देखा, बोला शनि ऐसे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां उनके जाने से निरा अकाल और ये वृत्तियां फैलेंगी, सूखा पड़ेगा, अकाल होगा, रोग फैलेगा। तो उन्होंने कहा भाई कि इसके लिए उनसे बात करो। तो अगर बात कर लें हम तो शायद है कि उस दशा में ना जाए। ज्योतिषों ने कहा, पुराने जो पौराणिक थे उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो शनि देव हैं वो किसी की सुनने वाले नहीं। तो दशरथ जी ने कहा कि भाई एक अगर चलो, अगर साम दाम दंड भेद फिर वो भी है, अगर प्रेम से नहीं सुनते तो हम क्षत्रिय हैं, हम दूसरी भाषा में समझाना जानते हैं। अब मैंने एक वीडियो में बताया था कि उनको श्राप क्यों मिला। उनको श्रापित है वो कि कहीं जहां भी आंख अपनी फेर दें पूरा बंटाधार हो जाएगा, पूरा विनाशमयी हो जाएगा, इसलिए शनिदेव अपनी नजर किसी के ऊपर नहीं डालते। अब दशरथ जी युद्ध करने चले। दशरथ जी ने यहां से प्रहार करना शुरू किया और शनिदेव जो है तो उस प्रहार को झेलते गए। लास्ट में थोड़ा सा नजर उठाया तो उनका रथ वो सब जल जल गया। और ये युद्ध जटायु जी देख रहे थे, तो उन्होंने फिर यही शब्द जो मैंने कहा पहले, तो उन्होंने ये सोचा कि एक राजा है, इतना धर्मात्मा राजा ही, इतना धनवान है ना, कि कुबेर भी इससे लज्जावान होता है। जब ये खड़े होते हैं, दशरथ जी खड़े होते हैं, तो कुबेर भी संकोच खा जाते हैं, इतना पैसा वाला, इतना धनवान आदमी, इसको कौन सी कमी है, ये सब हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमारा भी प्रयास ये बनता है कि राजा की हम भी मदद करें। तो ये सोच के वो भी उड़े और गिरते हुए दशरथ जी को अपने पंखों में रोक लिया, पंख ऐसे फैलाए और रोक दिए। और रोकने के बाद दशरथ जी ने कहा कि हे महात्मन, आप कौन हैं जिन्होंने मतलब मुझे बचाया। उन्होंने कहा आप बाद में वो होगा, आप पहले युद्ध करो। फिर युद्ध चालू हुआ, दशरथ और शनि भी शनि, दोनों में भयंकर युद्ध चलने लगा। फिर सब देवी देवता आके मतलब समझौता कराए, बोले ठीक है महाराज जाएंगे, पर इतना मतलब
उदिष्ट में नहीं जाएंगे, उनका प्रभाव कम ही रहेगा। हो गया, वहां से समझौता हुआ। अब ये नीचे उतर आए। तो कुछ विद्वानों का इस तरह मत है कि ये कहानी है, और कुछ विद्वानों का मत है कि देवासुर संग्राम हुआ था। मतलब दोनों का निचोड़ एक ही है कि जटायु भगवान जो है उनको पंख में रोके, उनका रथ टूटा, उन्होंने पंख में बैठाया। अब नीचे आए जब, तो राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हम आपके ऋणी हो गए। तो जटायु जी ने कहा कि आप इसमें ऋणी की कौन सी बात, मैं भी आपकी प्रजा में आता हूँ, आपके राज्य में हूँ, आपके राज्य का नमक पानी पीता हूँ, है ना। तो हो गया, राजा का मदद करना कहने बोले कि नहीं, मैं रघुवंशी हूँ, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। उन्होंने कहा मुझे क्या चाहिए, आप क्या दोगे, मुझे भूख लगती है, मैं शिकार वैसे भी कर लेता हूँ, अपने को महल से मतलब नहीं है ना, राजभोग से मतलब नहीं है, गद्दा मखमल रजाई इनसे मतलब नहीं है, स्वर्ण आभूषण से मतलब नहीं, अब दोगे क्या। दशरथ जी ने कहा कुछ भी आप मांग लो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने सोचा विचारा, बोले कि अगर आपके जो बड़ा पुत्र हो वो मुझे आप दे दो। तो ये शब्द सुन के दशरथ जी निराश हो गए। उन्होंने कहा आपने मांगा भी तो वो चीज मांगी जो मेरे पास है नहीं। मैं 60,000 वर्ष मेरी उम्र को होने आया और मेरे पुत्र नहीं है। बोले बोले इसके अलावा दूसरा मांग लो। बोले नहीं, मांगे तो हैं, पर ये भी कहानी आती है कि गरुड़ महाराज इनके चाचा हैं जटायु जी के। तो ये उन्होंने तत्काल मतलब बात की उनसे, बोले चाचा जी अब ये बताओ कि आप तो नारायण के साथ में रहते, उनसे पूछो कि क्या दशरथ जी को पुत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन्होंने पूछा कि हे नारायण, अयोध्यापति श्री दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। नारायण ने मुस्कुराया, बोले मैं खुदे उनके मतलब बड़े पुत्र के रूप में मैं जाऊंगा और अनशन सहित लीन अवतार, अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा उन्हीं के घर में। तो उन्होंने कहानी बताई कि ऐसी सी बात है। तो बोले कि आपका जो भतीजा है वो बहुत होशियार है, बड़े पुत्र के उसने बड़ा पुत्र मांगा है तो साक्षात मुझे मांग लिया है। अब यहां उन्होंने बताया कि भाई ऐसी सी बात है, और नारायण जो है बड़े पुत्र के रूप में मतलब होंगे, वहां अवतार धारण करेंगे। जटायु की खुशी का ठिकाना ना रहा कि वाह। तो दशरथ जी से उन्होंने फिर कहा कि ठीक है ना। अरे बोले मेरे पास है ही नहीं जो चीज आप वो मांग रहे हो, कहां से ठीक। उन्होंने कहा जब आपके होगा, ऐसा वचन तो दे सकते हैं कि जब आपके पुत्र होंगे उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो आप मुझे दे देना। उन्होंने कहा ठीक, ऐसी बात है कोई बात नहीं, जब मेरे कुछ होगा मैं बड़ा पुत्र आपको दान दिए देता। और वो हंसी खुशी चले गए घर। अब समय जब आया, राजा दशरथ जी को समयानुकूल 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और जटायु जी उस दिन से बिल्कुल इंतजार करने लगे कि नारायण का, क्योंकि गरुड़ जी ने उनको संदेश बता दिया कि उस दिन से वो बिल्कुल दिन गिन रहे थे कब परमात्मा आएंगे, कब परमात्मा आएंगे, कब परमात्मा आएंगे, कब मैं राम जी का दर्शन करूं। यही करते 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 वो दिन आया जब राम जी ने अवतार धारण किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकटे। जैसे उनका जन्म होता है वैसे चारों तरफ नगर बधाव बजने लगे। जटायु महाराज ने सुना, बोले जय श्री राम। वहां से चले वो और सीधे पहुंचे राजा दशरथ के अयोध्या नगरी। सब सैनिकों ने देखा, अरे बाप रे ये विशाल काय पक्षी कहां से आया, मारने दौड़े। बोले रुको रुको रुको, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं, तुम जाके अपने राजा को ये संदेशा दे देना कि एक जटायु नाम का गिद्ध आया है, बस बाकी मेरा काम हो जाएगा। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं करने वाला हूं, मेरी उनसे कुछ मित्रता वाली बात है, वो काम मुझे करना है, आप मेरा संदेशा दे दो जाके। अब दशरथ जी के पास संदेशा पहुंचा। दशरथ जी को खट्ट से अपने वचन का याद आया। उन्होंने कहा अरे हम तो जटायु को दान दे दिए। अब वो पहुंचे, उन्होंने राम देत नहीं बनत गोसाई, वही हालत। एक तो चौथे पन में बच्चा लड़का मिला,
और उसमें भी गिद्धराज पहुंच गए, उन्होंने बड़ा अनुग्रह किया। फिर नारद जी आए, समझाया, तो उन्होंने कहा कि देखो, आप मुझे नित्य जो है परमात्मा जब तक वो बाल रूप में है तब तक आप दर्शन कराओगे, बाकी वैसे रूप में मैं खुद आके दर्शन कर लूंगा, क्योंकि घर के बाहर वो आएंगे, बड़े हो जाएंगे। लेकिन बाल रूप में मेरा शरीर इतना विशाल है कि मैं वहां अंदर जा नहीं सकता, और मैं दर्शन डेली करूंगा अगर आप ये वचन देते हो फिर से, है ना। पुत्र का वचन तो है ही है, उदाने में दे चुके, तो चलो आप रखो, मैं क्या करूंगा, कहाँ ले जाऊं। तो वहीं वो देखने भी जाते थे। और इसका आगे बहुत अच्छा प्रसंग है कि माता सीता ने फिर वहां मतलब उसको बाण मतलब गीधराज सुनार्द बानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी, फिर किसी वीडियो में बनाया जाएगा। तो अब वो वचन जो है परमात्मा श्री राम जी, पुत्र वही है ना, पुत्र वही है जो पिता को वचनों से मुक्त कर दे, ऋणों से मुक्त कर दे। ये नहीं कि उसके ऊपर और कर्जा लाद दे, वो पुत्र नहीं है। अब यहाँ तो कलयुग है, कलयुग में क्या है कि बाप के पास माल पानी है तो बेटा सेवा करेगा, नहीं नहीं करेगा। तो ये बहुत गलत है। किसी माता पिता की सेवा आप धन से मत तोलो, क्योंकि आपके प्रारब्ध जो है आपके कर्मों से बनेगा। आप अपने प्रारब्ध को ध्यान दीजिए। फिर राम जी जो है उसी वचन को निभाने के लिए, है ना, जब अब फिर देखिए दूसरा एक कारण और बनता है, आप समझिए इस बात को, बहुत मार्मिक काम है कि एक परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। ये जटायु महाराज जानते थे कि रावण बहुत शक्तिशाली है, मैं इससे जीत नहीं सकता, मतलब इससे लड़ना मेरे साक्षात मृत्यु को बुलावा देना है, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सीधे रावण से भिड़ गए, मतलब काल से भिड़ गए। तो जो परहित में लग जाता है उसका 100% कल्याण होना है, इसके गवाह जटायु जी। अगर वचन आप किनारे कर दो, वचन तो है ही है, मतलब फिर भी उन्होंने बताया कि परोपकार करने से आपका लाभ ही लाभ है। एक मांस भोजी पक्षी को परमात्मा वो गति प्रदान करते हैं जो एक मतलब उच्च कोटि के संत को और उच्च कोटि के भक्त को नहीं मिलता, है ना। तो आप अपने जीवन में परोपकारिता लाइए, भगवान का स्मरण कीजिए। इसीलिए परमात्मा श्री राम ने गिद्धराज जटायु का एक पुत्रवत अग्नि संस्कार किया, ये कहानी थी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी ऐसी वीडियो बनती रहेगी। तो आप सभी बढ़िया सीताराम 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 बढ़िया भगवान का नाम लीजिए, उनके चरणों में प्रेम करिए, परोपकार की भावना कुछ ना कुछ तो पैदा करिए, जिससे आप हमारा भी आपका भी सबका जटायु जैसा कल्याण हो। जय सीताराम।